नमस्कार। एग्ज़ाम दिवस के यूट्यूब चैनल से मैं ओंकार झा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखो 28 तारीख को 28 अक्टूबर को बीपीएससी ने जारी किया अपना फाइनल आंसर की। ठीक है, आप फाइनल ना भी कह के आप एक बात कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि वो सेकंड आंसर की ही थी। मतलब जो सेकंड वाली में आई उसके बाद जिसने भी ऑब्जेक्शन लगाया, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ऑब्जेक्शन लगाना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि बहुत अच्छा पेपर था और सब कुछ सही था। तो इसलिए कोई लॉजिक नहीं बनता। वो तो बहुत भले आदमी हैं जो उन्होंने एक आध क्वेश्चन डिलीट कर दिया, वरना वो भी नहीं करते। वो 2040 वाला था, उसको डिलीट करना पड़ा उन्हें। ठीक है, और एक प्रोगोजिन वाला जो था, बैगनर वाला, चलो वो उनकी अच्छाई है कि उन्होंने डिलीट किया। अगर वो ऑप्शन सी यानी कि वो प्रोगोजिन वाला मान लेते तब भी सही जाता, वो उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और डिलीट हुआ है। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वही 3 क्वेश्चन फाइनल आंसर की में भी डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो 147 क्वेश्चन आपके जिंदा क्वेश्चन है बिल्कुल, जिस पे कटअप बनेगी। देखो, अब दूसरी बात बोलूँ, जैसे ही 28 को आंसर की आई, कुछ ज्ञानी बाबा कूद पड़े, जिसे हम छपरी यूट्यूबर्स के नाम से जानते हैं, कूद पड़े बिल्कुल धमाधम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस जो चलाते हैं उनका एक ही काम है कि जल्दी से मेंस का कोर्स बेचे, सब कुछ करें। तो उन्होंने बोल दिया रिजल्ट आ जाएगा अगले अगले 2-4 दिन में। भैया देखो, 2-4 दिन में बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। 14 तारीख प्लस माइनस 2 दिन ये लेके चलो। ठीक है, हो सकता है 12 को आ जाए, हो सकता है 16 तक आए, यानी 12 से 16 के बीच में रिजल्ट आएगा। इससे पहले जो कह रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसी कोई अपडेट किसी के पास नहीं है, सब पागल बना रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे इतना समय लग क्यों रहा है। जैसे बाकी सारे आयोग हैं, वो जैसे अब आर है, उसने अपना कब का प्री का रिजल्ट दे दिया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट के पीछे समय लगने के पीछे जो मुख्य कारण जो है, ठीक है, जो मुख्य कारण है वो ये है कि देखो बिहार में बहुत सारी कैटेगरीज है। ठीक है, कॉपीज तो आजकल में चेक होके फाइनल हो जाएंगी, कॉपी तो हो गई चेक। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज रिजल्ट बनाना है, कटअप बनाना है, इस सब में लिटरली टाइम लगता है। फिर चेकिंग होती है प्रथम लेयर पे, सेकंड लेयर पे, थर्ड लेयर पे, फिर जाएगा, फिर साइन होगा। ठीक है, तब जाके वो पब्लिश होगा। ठीक है, तब जाके वो एनआईसी को देंगे और एनआईसी उसको पब्लिश करेगा। समझे? तो आपने क्या करना है, पहली बात तो देखो 3 तरह के बच्चे हैं, 3 तरह के बच्चे। एक है छपरी बच्चे। ठीक है, छपरी बच्चे जिनका इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मगर उनको कटअप की बड़ी चुल है, तो भाई उनका कोई इलाज नहीं है। दूसरे वो हैं जो ये जानते हैं कि उनका नहीं होगा, मगर वो फिर भी कटअप देखते हैं। यानी कि सीधी बात समझो, मैंने अपना कटअप पहले बताया, 82 से 85 जनरल। अगर इससे कम किसी के भी है ना, तो भाई गलती से भी सपना देखना भी छोड़ दो। ठीक है, यानी अगर मैं बता रहा हूँ आपके 80 मार्क्स भी है ना जनरल में, तो सपना देखना छोड़ दो, बिना मतलब टाइम पास मत करो, अगले साल की तैयारी करो, बहुत सारे एग्जाम है वो सब देखो। ठीक है, 82 से 85 के बीच में जनरल की कटअप रहेगी, उससे कम जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और इससे ऊपर भी जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। एग्जैक्ट देखना कटअप इतनी यहीं पे दिखेगी आपको ऑलमोस्ट। मैंने कटअप की एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पिछले साल से तुलना करके दिखाया। तो जो मैंने कटअप बनाई है, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी की कटअप ना लगभग उतनी ही रहेगी। ठीक है, समझे? तो ये वाली बात हो गई। अब तीसरे बच्चे वो है जो बॉर्डर लाइन पे, जिनके 81 आ रहे हैं। ठीक है, नहीं बॉर्डर लाइन पे हैं वो जो लोग। तो मैं बोलूँगा भैया आप लोग ना मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखो। ठीक है, मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखो, क्योंकि बॉर्डर लाइन वाले बच्चे कई बार पास हो भी जाते हैं। ठीक है, अब जिनके नंबर धुआंधार आ रहे हैं, 95 प्लस जो नंबर है, कुछ खिलाड़ी हैं। ठीक है, उनमें से एक खिलाड़ी वो भी है जो आपको बता रहा है अभी बड़बड़ जो कर रहा है ना, ओंकार झा नाम है। ऐसे भी 2-4 लोग एग्जिस्ट करते होंगे मेरी तरह भी, जो 100 के बाहर अपना कदम डाल चुके हैं, अच्छे खासे नंबर जिनके। तो वो तो भैया अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें। ठीक है, मेंस की तैयारी करें डट के। और दूसरी बात, थोड़े से हताश हो गए बच्चे, क्योंकि बीपीएससी की जो 67वीं की जो मेंस की थी, 67th जो मेंस की जो रिजल्ट आया, आपने देखा फाइनल रिजल्ट आया, उसमें कटअप हाई गई है। तो भाई उस समय हाई जाएगी ना, रट्टू तोते गए पेपर दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पास हुए रट्टू तोते थे, नहीं ऐसा नहीं है,
मतलब एक रटा हुआ पैटर्न था, ठीक है, एक रटा हुआ पैटर्न था। इस बार मैं कह रहा हूँ कोई ला के दिखाए उतने नंबर तो हम माने उसे, ठीक है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होना। इस बार पेपर बहुत टफ आया था। 68 में ही देख लेना आप, 68 में ही खेल समझ में आ जाएगा आपको, ज़मीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। 67 तक पैटर्न अलग था, आसान था, कोई भी कर सकता था, ठीक है। कुल मिला के 100 थीम्स को रट्टा मार के चले जाओ और लिख दो, नंबर लो और लग जाओ। मगर अभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो, अभी ऐसा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेंस की तैयारी आप 69 की करते रहें, ठीक है, जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो भी, ठीक है। अब एक और कुछ ज्ञानी बाबा आए थे, उन्होंने बोला भैया नवंबर के एंड तक बीपीएससी 70वीं का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं फिर बता दूं भैया, ये नोटिफिकेशन आपको मई तक देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अप्रैल या मई में देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम 30 सितंबर को होगा। अतुल प्रसाद जी ने स्पेशली बताया था कि हर साल लगभग 30 सितंबर के आसपास एग्ज़ाम लेंगे, मतलब जो भी नियरेस्ट शनिवार संडे पड़ेगा उसमें एग्ज़ाम लेंगे। तो बेवकूफ़ ना बने, सही चुने, ठीक है। और सही आपको पता ही है, ओंकार शाह सही है ना, थोड़ी तारीफ तो अपनी बनती है ना। अगर मेरे इनिशिएटिव आपको सही लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत पढ़ाने का, तो मुझे बताना अगर आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ने। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, लक्ष्मीकांत से मैंने क्रिस्प नोट बनाए, उससे बाहर कभी किसी को पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। और मुश्किल से मुश्किल बताऊँ मैं, हाथ से बने हुए नोट हैं वो 190 पेज के, बस उसको मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि लक्ष्मीकांत आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगी, बस जाएगी। अगर आपको पढ़ना है तो मुझे बस एक बार बताइएगा कि हमें पढ़ना है। अगर थोड़े बहुत लोगों को का भी अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो आई विल स्टार्ट मेकिंग द वीडियो, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में मेहनत लगती है भर भर के, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का।